हाय फ्रेंड्स, दोस्तों जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत सी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। उनमें से नाउन भी एक है। तो नाउन में दोस्तों हम सीखते हैं काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, बहुत से नाउन्स हैं। और दोस्तों एक नाउन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का और जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए। तो दोस्तों वो कौन से नाउन्स हैं? वो नाउन्स हैं दोस्तों कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं दोस्तों, यही आज हम सीखेंगे। और इनका यूज़ सीख करके ये कैसे बनते हैं ये सीख करके हम सही इंग्लिश लिखेंगे और बोलेंगे। तो दोस्तों कंपाउंड का मतलब हिंदी में होता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब है जोड़ना, यौगिक यानी जुड़ा हुआ, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे। तो कंपाउंड नाउन्स कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, यही आज हमको सीखना है। तो मैं आपको पहला पॉइंट इसका बता देता हूँ कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। तो ये दो या दो से ज़्यादा, दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं। कंपाउंड नाउन्स के बारे में ये पहली बात हमको याद रखनी चाहिए कि कंपाउंड नाउन्स में दो या दो से ज़्यादा शब्द होंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वर्ड होता है, जैसे अगर मैंने कहा कॉफ़ी टेबल या कॉफ़ी बुक या रेलवे स्टेशन, तो दो वर्ड्स हैं। तो इनमें जो लास्ट वर्ड होता है, द लास्ट वर्ड इज़ द हेड नाउन। तो जो मुख्य नाउन होता है वो लास्ट वर्ड होता है। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने रूल्स हैं उतने ही एक्सेप्शंस भी हैं, या शायद उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। अब दोस्तों इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, हम क्या कर सकते हैं, हमको उसकी कमज़ोरियों के साथ उसको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रूल है, द लास्ट वर्ड इज़ द हेड नाउन, कि किसी कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वर्ड होता है वो हेड होता है, हेड नाउन होता है। इसके अपवाद भी हैं। वो अपवाद कैसे हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दोस्तों दो पॉइंट्स हुए कंपाउंड नाउन्स के बारे में जानने के लिए कि वो क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी कंपाउंड नाउन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जनरली, सामान्य तौर पर जो लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, वही हेड नाउन यानी वही मुख्य नाउन, मुख्य संज्ञा होता है। अब हम दोस्तों सीखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं कंपाउंड नाउन से, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इस प्रकार से स्मार्टफोन, अलग अलग टच फोन, स्ट्रीट फूड, अलग अलग प्रकार के, ऑन लुकर्स या लुकर्स ऑन, बहुत सारे नाउन्स हैं। तो ये बनते कैसे हैं, किस किस कॉम्बिनेशन में ये बनते हैं, ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों कंपाउंड नाउन्स के 3 कॉम्बिनेशन होते हैं मुख्य रूप से। पहला कॉम्बिनेशन है नाउन प्लस नाउन। आपको जब भी कोई कंपाउंड नाउन दिखेगा तो उसमें दोनों वर्ड्स नाउन ही होंगे। जैसे ये कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल। फुट दोस्तों पाँव, ये नाउन है, और बॉल गेंद, ये भी नाउन है। तो फुटबॉल दोनों नाउन है, ये नाउन प्लस नाउन है। उसके बाद दोस्तों बुक शॉप। बुक का मतलब है किताब, शॉप का मतलब है दुकान। बुक शॉप दोनों नाउन है, तो ये नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। रेलवे स्टेशन, रेलवे भी नाउन है, स्टेशन भी नाउन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन होता है नाउन प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन्स का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों? दूसरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक उच्चारण की बात बता दूं कि ये जो वर्ड है एडजेक्टिव, इसमें ये जो डी है, इसका उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जनरली हम लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है, इसके दो उच्चारण, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है एडजेक्टिव। तो एक्चुअली अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स ए, डी और जे से शुरू होते हैं, उनमें सब में डी साइलेंट होता है। जब जिसको हम बोलते हैं एडजस्ट, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, उसमें भी डी साइलेंट होता है एक्चुअली, और उसका शुद्ध उच्चारण है एडजस्ट। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, लर्न प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उसमें मैंने बहुत सारे उच्चारण के रूल बताए, अलग अलग वीडियोज़ बने हुए हैं। वहाँ जाके अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको उन उच्चारण के रूल्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी इसमें क्या होगा, इसमें एक वर्ड एडजेक्टिव यानी विशेषण होगा और एक नाउन होगा। कैसे? जैसे स्मार्टफोन। अच्छा दोस्तों, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ही इज़ स्मार्ट, शी इज़ स्मार्ट, और फोन एक नाउन है, चीज़ है। तो स्मार्टफोन एडजेक्टिव प्लस नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है फास्ट फूड। फास्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ही इज़ फास्ट, शी इज़ फास्ट, ही इज़ वेरी फास्ट, द कार वॉज फास्ट। फूड नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन फास्ट फूड। उसके बाद दोस्तों
सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं हम, पेप्सी, कोक, ये सब। तो सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है और ड्रिंक एक नाउन है। ड्रिंक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ड्रिंक जब वर्ब होगा तो होगा पीना, और जब नाउन होगा तो कोई भी जो पेय पदार्थ है उसको ड्रिंक कहते हैं। तो सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है, ड्रिंक एक नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो दोस्तों अभी तक हमने दो कॉम्बिनेशन सीखे। पहला हमने सीखा कि एक कंपाउंड नाउन कैसे एक नाउन प्लस नाउन हो सकता है, या कैसे एक एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन सीखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों वर्ब प्लस नाउन, यानी कोई पहला वर्ड वर्ब का होगा और उसके बाद फिर नाउन होगा। कैसे? जैसे ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड का मतलब होता है दोस्तों पीसना, और ग्राइंड स्टोन का मतलब है पत्थर। तो ग्राइंड पीसना वर्ब है, क्रिया है, और स्टोन पत्थर चीज़ है, इसलिए नाउन है। तो वर्ब प्लस नाउन। और ग्राइंड स्टोन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों ये होता है जो चक्की होती है जिसमें पीसते हैं गेहूँ इत्यादि को। शोले फिल्म में कहा था धर्मेंद्र ने कि बुढ़िया गोइंग टू जेल एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वही वाली चक्की। गांव में अभी भी जो होती है चक्की जो हाथ से चलाते हैं। अब वैसे तो मशीनों का ज़माना है तो मशीन में चीज़ें बनती हैं, बट ग्राइंड स्टोन का मतलब है चक्की। उसके बाद दोस्तों निट वेयर। निट KNIT निट का मतलब होता है बुनना, जब हम बुनते हैं किसी चीज़ को। वेयर का मतलब है वो चीज़ें, कपड़े जो हम पहनते हैं, यानी बुने हुए कपड़े को निट वेयर कहेंगे। तो निट एक वर्ब है, वेयर एक नाउन है। तो वर्ब प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। उसके बाद दोस्तों देखते हैं एक और एग्जाम्पल, टच फोन। टच का मतलब है छूना, फोन तो वर्ब है और फोन एक नाउन है, चीज़ है, तो टच फोन। तो दोस्तों इस प्रकार तीन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कंपाउंड नाउन्स के, नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि इनको लिखा कैसे जाएगा। जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं इनको कैसे लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड है, कई बार आपने देखा होगा दो अलग अलग वर्ड्स हैं, और कई बार बीच में हाइफन लगा के लिखा होगा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हाइफन लगाओ बीच में, हाइफन छोटा सा जो डैश होता है, हाइफन। तो दोस्तों ये भी हमको सीख लेना चाहिए कि इनको लिखा कैसे जाता है, किसी भी कंपाउंड नाउन को लिखने का तरीका क्या है। तो पहला तरीका है दोस्तों यहाँ पर नंबर 1, एज अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे फुटबॉल, ये एक सिंगल वर्ड की तरह लिखा गया है। जैसे स्मार्टफोन, एक सिंगल वर्ड की तरह लिखा गया है, एक ही वर्ड है। उसके बाद है दोस्तों एज 2 सेपरेट वर्ड्स, दो अलग अलग शब्द लेकिन एक ही साथ यूज होंगे, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे। कैसे? जैसे बुक शॉप, अब है तो एक ही चीज़, किताब की दुकान, लेकिन लिखा जाता है अलग अलग, है एक ही चीज़, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। या जैसे फास्ट फूड, अलग अलग लिखा तो 2 सेपरेट वर्ड्स में लिख सकते हैं, सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं, 2 सेपरेट वर्ड्स में लिख सकते हैं। या तीसरा रूल है दोस्तों रिटन विद अ हाइफन। हाइफन छोटा सा जो डैश होता है बीच में, उसको हाइफन कहते हैं। तो बीच में हाइफन होगा और उसमें 2 या 3 वर्ड्स होंगे, जैसे ब्रदर इन लॉ, तो बीच में हाइफन है। या चेन स्मोकर, बीच में हाइफन है। या हम लिखते हैं जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर हाइफन इन हाइफन चीफ, कमांडर इन चीफ, इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में ये हाइफन लिखने का रिवाज लगभग खत्म होता जा रहा है। तो अब जो आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा ब्रदर इन लॉ, उसमें हाइफन आपको नहीं भी मिल सकता है। बट चूंकि हमको सीखना है ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिक असली चीज़ है वो इसी प्रकार से है। तो ब्रदर इन लॉ, चेन स्मोकर, तो ये 3 तरीकों से हम किसी भी कंपाउंड नाउन को लिख सकते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसको एक बना के लिखना है, किसको अलग अलग रखना है, कहाँ हाइफन डालना है। तो दोस्तों इसका कोई रूल तो नहीं है, ये आप बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत पते की बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि कई बार ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको जिनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में किसी किताब में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो फिर उनको हम कैसे सीख सकते हैं? उनको आप ऐसे सीख सकते हैं कि जब आप इंग्लिश में लिखी हुई कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, जब ज़्यादा पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स, इंटरनेट पर ऑनलाइन जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें होती है, कोई न्यूज़ है, कोई पोएम है, कोई स्टोरी है, वो आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको नज़र रखनी चाहिए कि उन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे हुआ है। कि जैसे प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस पर तो आज तक कोई भी पकड़ नहीं बना सका। क्या एक कहावत है कि शेक्सपियर भी प्रेपोजिशंस को ठीक से समझ नहीं पाए। तो जो प्रेपोजिशंस का जो यूज़ है, बहुत सेट रूल्स, बहुत क्लियर रूल्स प्रेपोजिशंस के बारे में नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? बुक्स पढ़नी चाहिए और या इंटरनेट पर लिखी हुई चीज़ें पढ़नी चाहिए, और कैसे बाकी लोगों ने यूज़ किया है, कैसे यूज़ होती हुई आई है चीज़ें, उस हिसाब से हमको यूज़ करना है। तो यहाँ किस कंपाउंड नाउन को एक सिंगल वर्ड के रूप में यूज़ किया जाएगा,
किसको अलग अलग लिखा जाएगा और किसको हाइफन के साथ लिखा जाएगा, इसका कोई रूल नहीं है, ये हम बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए कंपाउंड नाउन्स के बारे में। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ, हम आते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये जो सेकंड रूल है कि द लास्ट वर्ड ऑफ द हेड नाउन, द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन इज द हेड नाउन, कि जो आखिरी वर्ड होता है वही मुख्य नाउन होता है। तो ये बात, इसके अपवाद क्या क्या है? तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आप, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं कंपाउंड नाउन्स, इनमें जो पहला वर्ड होता है वही हेड वर्ड होता है। तो हेड वर्ड समझ के हमको क्या फ़ायदा है? हेड वर्ड क्यों समझना चाहिए? इसलिए समझना चाहिए कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आप उसका कभी ना कभी प्लूरल भी बनाएंगे, बहुवचन भी बनाएंगे। बहुवचन बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनका भी पालन करेंगे। जनरली तो हम एस लगा के बनाते हैं बहुवचन, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट मोस्टली 90% 95% तो हम एस लगा के बनाते हैं। तो जो हेड वर्ड होता है, अगर आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना पड़े, बहुवचन बनाना पड़े, तो जो हेड वर्ड होता है उसी में एस लगता है। ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे फुटबॉल, ये एक वर्ड है तो मैं इसमें एस लगा दूंगा, फुटबॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक शॉप, अब इसमें इस नियम के अनुसार जो शॉप जो वर्ड है, लास्ट वर्ड, वही हेड वर्ड है। इसका बहुवचन बनाना हो तो मैं बनाऊंगा बुक शॉप्स। लेकिन जो अपवाद है, एक्सेप्शन, जिसकी बात मैं भी कर रहा था, अब जैसे ब्रदर इन लॉ है, इसमें पहला ही वर्ड हेड वर्ड है, तो अगर मुझे ब्रदर इन लॉ का बहुवचन बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो मुझे ब्रदर में एस लगाना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ। तो आप समझ गए दोस्तों? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा बाय एक्सपीरियंस, पढ़ के, कि कौन सा वर्ड, मोस्टली तो लास्ट वर्ड ही हेड वर्ड होगा, बट लंबे चौड़े वर्ड्स में कई बार आपको पहला जो वर्ड होगा वही हेड वर्ड होता है और उसी में आपको एस लगाना चाहिए। जैसे कमांडर इन चीफ में भी कमांडर ही हेड वर्ड है, तो कमांडर्स इन चीफ आपको बोलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब आखिरी चीज़ जो रह गई है वो आपको बताता हूँ कि इनको यूज़ क्यों करते हैं, इनका यूज़ क्या क्या है। किसी भी कंपाउंड नाउन का यूज़, यहाँ लिखा है मैंने यूज़ क्या है। तो दोस्तों 3-4 बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्वालिटी बताने के लिए, कोई भी किसी भी चीज़ की क्वालिटी बतानी हो तो हमको कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, अब सॉफ्ट ड्रिंक एक क्वालिटी है कि वो सॉफ्ट है या कोल्ड है। जैसे हॉट ड्रिंक्स भी होती हैं, हार्ड ड्रिंक्स भी होती हैं, तो एक क्वालिटी बता रहा है। या जैसे यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को का यूज़ बताने के लिए कि इसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे चक्की, जैसे ग्राइंड स्टोन, कि भाई इसको इस प्रकार से यूज़, तो उसका इस्तेमाल क्यों होता है ये बताने के लिए भी कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल होगा। पर्सन्स रोल, किसी आदमी का क्या रोल है, जैसे किसी कंपनी में कोई किस पोस्ट पर है, जैसे चेयर पर्सन, चेयरमैन, तो ये चेयरमैन, चेयर पर्सन कंपाउंड नाउन्स है। तो कंपाउंड नाउन्स कभी पर्सन्स के रोल को बताने के लिए भी, उसका जो किरदार है, उसका जो पद है, उसको बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेशलिटी, अगर किसी चीज़ की स्पेशलिटी है कोई, जैसे कई बार कोई जो विशेषता होती है किसी भी चीज़ की, किसी प्रकार की, उसको बताने के लिए भी हम कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर ले लूँ कोई, जैसे टच फ़ोन, अब टच फ़ोन कि जिसको छू के काम चल रहा है, तो स्पेशलिटी, एक विशेषता, खासियत बताई जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ों को बताने के लिए इनको यूज़ करना चाहिए। और भी कुछ एक यूज हो सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस तुरंत ही मिल जाएंगी। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और शेयर करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। मान लेते हैं आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो अगर उनको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे। रोज़ मैं आपके साथ बात करता हूँ और रोज़ मैं 1 या 2 वीडियोज़ डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हम जल्दी मिलते हैं और फिर एक नया टॉपिक हम मिल करके सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।